Very good morning to all of you, my dear students of class 5 subject maths. Dear students, in our Kendriya Vidyalaya Sangathan, in 5th maths book, I have made a very selective questions for your practice. And this is a practice set for PT1 exam, and this is from chapter 1, the fish tail, to chapter number 4, parts and whole. Dear students, I have taken all important very short answer questions in this video. इस वीडियो में मैंने सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिए इन चारों चैप्टर्स के, शेप्स एंड एंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर, फिश टेल एंड पार्ट्स एंड होल. तो आप लोग किसी भी मीडियम में पढ़ते हैं, आईसीएसई में है, सीबीएसई में है, एनसीईआरटी की बुक है या एनसीईआरटी की बुक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक है, लेकिन ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स आप सबके पास, मैथ्स है तो सबका कॉमन ही होता है. तो आप सभी एक क्विक रिव्यू करेंगे और अगर आप इनको प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपका जो मैथ्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. वेरी शॉर्ट आंसर्स वाला, यानी कि बहुत ही स्मॉल सी कैलकुलेशंस, ओनली सिंगल लाइन आंसर्स ये मैक्सिमम होते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स में पहला है राइट द नंबर इन वर्ड्स इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम में लिखने हैं. राइट द नंबर्स इन न्यूमरल फॉर्म इंडियन सिस्टम, ये भी इंडियन सिस्टम में. दो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन, पहले वाले में नंबर नेम्स लिखने हैं, दूसरे वाले में इन न्यूमरल फॉर्म में लिखना है. तो ये है स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको अगेन नंबर न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम. ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चों, ये मिलियंस आ चुका है, तो आप इसमें न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपका देखेंगे आप ध्यान से, इंटरनेशनल सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको इसमें लिखना है नंबर नेम. तो ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में. पहले तो इंडियन सिस्टम में लिखने हैं फर्स्ट और सेकेंड, और जो थर्ड और फोर्थ है ये दोनों हैं इंटरनेशनल सिस्टम के. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आपका फिलअप्स, ये आपके 2 फिलअप्स मैंने दिए हुए हैं. ये है थाउजेंड्स, 100, 5 और 5 वंस वाला, और लाख, थाउजेंड्स, 100 टेंस और वंस वाला. ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको, ये इनकी जो प्लेसेस दिखाई गई हैं, यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ दिखाई गई हैं, इनको आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट इन शॉर्ट फॉर्म. 2 एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चन, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको. नेक्स्ट है आपका मेक अ ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स. आपको क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इन 2 ए और बी में जो डिजिट्स दी हुई है सिर्फ इन्हीं का यूज़ करना है, इसके अलावा कोई भी और डिजिट यूज़ नहीं करनी है, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ठीक इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स. इन डिजिट्स का यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. आपको याद होगा ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलर नंबर की ओर जाता है, जबकि स्मॉलर जो होता है वो स्टार्टिंग 1, सेकेंड नंबर 0 और उसके बाद स्मॉलर टू ग्रेटर जाता है. उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द क्वेश्चंस. इनका आपको ओनली फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं. पहला है मेक अ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट. बच्चों आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. नॉर्मली 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 को हम 6 टाइम्स लिख लेते हैं, 9 9 9 9 और 9 9. लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है विदाउट रिपीटेशन, 9 रिपीट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स 9 8 7 इस तरीके से आपका बनता है, आपको याद होगा. आंसर नहीं बताऊंगी अभी, आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको. नेक्स्ट है मेक अ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन. सेम रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट, और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है बी वाले में. सी है मेक अ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. अच्छा, इस वाले में कोई रिपीटेशन की बात नहीं बोली गई है, सिर्फ 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. दैट मीन्स 99999 आप लिख सकते हैं. रिपीट हो सकता है, तो ऑब्वियसली रिपीट हो सकता है, तो सारी 9 यूज़ करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. और नेक्स्ट है मेक अ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. 6 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. रिपीटेशन इसका मतलब अलाउड है. ध्यान रखिएगा, जो भी रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको रिपीटेशन वर्ड नहीं दिया गया है, दैट मीन्स यू आर अलाउड टू रिपीट एनी डिजिट. बट अगर रिपीट नहीं करना है तो वो आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन करके देगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
राइट ऑल द पॉसिबल यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स पॉसिबल आपको सब लिखनी है। एक मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि डिस्टेंस मीटर में भी होती है, किलोमीटर में भी। छोटी जो शॉर्टर डिस्टेंसेज होती है इट मस्ट बी इन मीटर, एंड फॉर लार्जर डिस्टेंस वी यूज़ किलोमीटर। सेकेंड पार्ट है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई नापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि मीटर भी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं और मिलीमीटर भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल छोटी चीज़ों के लिए। तो आप ये तीनों चीज़ें लिखेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। उसी तरीके से जैसे टाइम है ना, मिनट्स भी होते हैं, आर भी होते हैं और सेकंड भी होता है। तो इस तरह से जितनी पॉसिबल यूनिट्स आपको पता है आप इनके आगे लिख लीजिएगा, स्पीड, एरिया एंड देन पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया है। अब जैसे एरिया और पेरीमीटर है, यहाँ पे आप मीटर और सेंटीमीटर दोनों कंसेप्ट्स में लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑब्जर्व एंड राइट द नेम ऑफ शेप। आपको कुछ शेप्स बनाई हुई कि दिख रही है यहाँ पे। अब क्योंकि स्केल मैंने यूज़ नहीं किया है, इसलिए 90 डिग्री दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैंने 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है एंगल्स में, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये ABC आपको दिख रहे होंगे, उसके बाद ये शेप्स आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आपको एक एक करके इन शेप्स को पहचानना है। चाहे तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको एक एक करके शेप्स क्या करनी है, देखनी है, पहचाननी है और इनके नाम लिखने हैं। ये देखो, इनको आप काउंट कर सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, चलिए अभी नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग्स एज। आपको ये 3 ABC, ये 3 आपको लाइन लग रही होगी, लेकिन आप क्लास 5 मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये तीनों के तीनों लाइन नहीं हैं। एक को हम रे कहते हैं, एक को लाइन और एक को लाइन सेगमेंट कहते हैं। किसको क्या कहते हैं उसके आगे जो बॉक्स दिया गया उस बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, जैसे कि 10 लाख, 10 लाख को कैसे लिखता है, 10,000 को कैसे लिखना है, 1/10 100 को कैसे लिखना है, 100,000 कैसे लिखा जाता है, 1 करोड़ है ना, 100,000 कितने लाख के बराबर होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है, 110 कितने वंस के बराबर होता है। इसके बाद का क्वेश्चन आता है बेटा आपका राइट पीरियड, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। जिस लाइन में जिस डिजिट में अंडरलाइन हो रखा है आपको उसकी तीनों चीज़ें लिखनी है। तो पहला है आपका, ये देखिए, ये है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से जैसे पहले में 5, दूसरे में भी 5 और तीसरे में 9, इस हिसाब से आपको पीरियड, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इनके निकाल के इनके सामने लिखने हैं। दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में फेस वैल्यू, पीरियड और प्लेस वैल्यू लिखने हैं आपको, तो इसको ध्यान से आप लोग करेंगे। इसके बाद है कंपेयर एंड पुट साइन सिंबल। आपको इनमें ग्रेटर स्मॉलर बताना है और सिंबल लगाना है स्मॉलर, ग्रेटर या फिर इक्वल का। ध्यान से देखेंगे बच्चे इनको और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। राइट आंसर इन 1 लाइन और 1 ब्लैंक। जितने भी ब्लैंक्स आपको यहाँ पे गिवन है आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, 8 करोड़ में कितने जीरोज आते हैं, सी है जो भी नंबर आपको दिया गया मैं इसे पढ़ के नहीं बताऊंगी, इसका सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर आपको पता होगा +1 करके निकलता है, और जैसे कि डी पार्ट में पूछा गया प्रेडिसेसर, ये -1 करके निकलता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि सी वाले में कि ये किसका सक्सेसर है और 9999 किसका प्रेडिसेसर है। ई पार्ट है प्लेस वैल्यू डैश इज़ ऑलवेज सेम एज इस वैल्यू। आपको ई वाले में एक डिजिट लिखनी है। ऐसी कौन सी डिजिट होती है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, ये है ई पार्ट वाला क्वेश्चन। एफ वाला क्वेश्चन है एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। एंगल्स किससे मेज़र किए जाते हैं, किस चीज़ से एंगलों को मेजर करता है, उसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी है जिसका उसका नाम आपको लिखना है। जी पार्ट है एन एंगल मेज़र मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को हम क्या कहते हैं। एच वाले में है 180 डिग्री से कम जो एंगल्स होते हैं लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं। फिर आई में है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। जे है जो एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसमें एंगल्स के नेम लिखने हैं बच्चों आप लोगों को। इसके अलावा है 2 डैश एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो होते हैं वो मेक अ स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल आपको बनाते हैं, आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन एंगल क्या है। एंगल का सिंबल बनाना है आप लोगों को एल वाले में। और एम वाला है द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ एंगल। जब हम एंगल बनाते हैं तो उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, उस
पॉइंट को क्या कहा जाता है। और ये एन में 2 क्वेश्चंस दिए हुए आपको। क्वेश्चन एक ही है, एंगल, नेम ऑफ एंगल, एक तरफ टी, एक तरफ पी, एक तरफ एम लिखा हुआ है, तो इसको एंगल का नाम किस तरह से लिखा जाता है, और जो ये एंगल दिया है उसका टाइप क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट लाइन है, कौन सा एंगल है। नेक्स्ट वाले में आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, आपको इनके नाम बताना है, इनका टाइप बताना है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको। एक पेयर दिए गए हैं, जैसे कि पहला वाला है 50 और 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट 50-60 डिग्री एक पेयर दिया गया है, ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, आपको यस और नो में आंसर देना है। निकालते कैसे हैं वो आपको मालूम ही होगा। वैसे ही इसके 6 पार्ट मैंने दिए गए हैं, ABCDEF। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आपको सप्लीमेंट निकालने हैं हर एंगल के, जो भी दे रखे हैं 107 डिग्री, 110 डिग्री, 85 डिग्री, 40 डिग्री, इनका सप्लीमेंट एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये 4 एंगल दिए हैं 76, 59, 89 और 1 डिग्री, इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल बच्चों आप लोगों को निकालना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपको 3 क्लॉक्स बनाई गई है, इसमें आर हैंड और मिनट हैंड है, इनके बीच में एक एंगल है। जो भी इनके बीच का एंगल है आप इनके नीचे नाम लिख लेना कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, मतलब उसका टाइप लिखना है एंगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में बेटा आप लोगों को एक पिक्चर बनाई गई है जो कि इसका एरिया बताया हुआ है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपको करना क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। आपको एक लाइन खींचनी है, लेकिन एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल खींचो, वर्टिकल खींचो, स्लांट खींचो, लेकिन ऐसी खींचिएगा जिससे ये 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाए। और उसके बाद आपको आगे लिखा हुआ है फाइंड ईच एरिया, हर ट्रायंगल का एरिया भी आपको निकालना है। आपको पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके टीचर्स ने आपको सिखाया हुआ होगा और कि किस तरीके से ये निकाला जाता है। इसमें काउंटिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है बॉक्सेस की। और अगर नहीं सिखाया तो मेरे अगले वीडियो का वेट करिएगा, जिसमें हर क्वेश्चंस के मैं आंसर बताऊंगी। सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट वाले में ड्रॉ 2 लाइंस। इस टाइम पे ये जो पिक्चर आपको इमेज दी हुई है, इसमें 2 लाइंस खींचनी है और 2 लाइन इस तरीके से खींचनी है कि ये जो पिक्चर आपको दी गई है वो इंटू 3 इक्वल रेक्टेंगल, 3 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड होना चाहिए और हर पार्ट का आपको एरिया निकालना है। उसके बाद तीसरा पार्ट है शेड दिस पिक्चर। इसी पिक्चर को शेड भी करना है। आपको किस तरीके से करना है शेड, कि इसका 12/30 पार्ट ग्रीन कलर से हो, 1/30 रेड कलर से हो, 6/30 ब्लू कलर से, 3/30 येलो कलर से हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पार्ट्स एंड होल से आ गया है, शेड पार्ट टेल्स विच पार्ट। इसमें शेडिंग वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट बता रहा है। जैसे पहला वाला है 1, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12 पार्ट्स इसमें टोटल हैं और 4 में शेडिंग हो रखी है, तो 4/12 है ना। तो सेकंड और थर्ड आप लोग अपने आप करिएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला वाला देखिए, लाइक है या अनलाइक, आपको टिक करना है। दूसरा वाला देखेंगे, ये 4 फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, ये जिस भी टाइप के हैं आप क्या करेंगे, उसको जो करेक्ट टाइप है उस पर टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड राइट टाइप। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 5/7 है तो इसे आप एज अ फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, 5/7 लिखोगे, राइट। इसी तरीके से लिखना है। 26 में आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/4, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, n को न्यूमरेटर लिखा गया है, d को डिनोमिनेटर। तो जैसे पहले वाले में n कितना हो गया 3, डिनोमिनेटर कितना हो गया d कितना हो गया 4, तो n के आगे 3 और d के आगे 4। उसी तरीके से चारों क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको ये पहला वाला फ्रैक्शन दिया गया है और आपको पता करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। आपको याद होगा, आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके शायद हम लोग चेक करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं है, जो पेयर दिए गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे आपको फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन फ्रैक्शन किस तरीके से होना चाहिए, हुज न्यूमरेटर इज 4, जिसका न्यूमरेटर 4 हो और डिनोमिनेटर क्या है, ये पजल टाइप है बच्चों। डिनोमिनेटर होना चाहिए 3 × 5, तो पहला 3 × 5 पता करो क्या होता है। जैसे 3 × 5 क्या होता है 15, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 15 और न्यूमरेटर 4। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है हुज न्यूमरेटर इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 9। उसके बाद है थर्ड पार्ट, आप इस तरीके से थर्ड पार्ट भी कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29,
टिक द करेक्ट वन। आपको एक पिक्चर दी गई है, आप देख रहे होंगे इसके बीच में भी शेडिंग है और चारों ओर से बाउंड्री को भी डार्क शेड किया गया है। तो वो आपसे कह रहा है बाउंड्री ऑफ पिक्चर, इस पिक्चर की जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, और जो इनसाइड शेडेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन आपको बगल में दिए गए हैं। तो बच्चों ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे, आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और फिर इनके सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही VSA है, वेरी शॉर्ट आंसर्स है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके आंसर्स भेजूंगी और उसके बाद चलेंगे हम इन्हीं चारों चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ठीक है, एक बार इनका क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की गई है आपके द्वारा, तो आपको इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इन सॉल्यूशंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।